खान साहब की इंस्ट्रक्शन यही है कि अगर पेश रफ्त हो जाती है कमीशन पे तो फिर चौथी मीटिंग की तरफ हम जाएंगे, अगर नहीं हो रही तो 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को होगा। PTI ने मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन से मशरूत कर दिए। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान न किया तो फिर कोई मुज़ाकरात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमती कमेटी से 3 मुलाकातें हुई हैं। बानी ने कहा कमीशन पर पेशरफ्त हुई तो चौथी मुलाकात की तरफ जाएंगे। उमर अयूब कहते हैं कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं, एहतजाज के लिए हर वक्त तैयार हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं जुडिशल कमीशन के क़याम के बाद TORs के लिए 1 या 2 मीटिंग्स की जा सकती हैं। शिबली फराज बोले हुक्मरानों के दिल में चोर नहीं तो जुडिशल कमीशन बनाएं। हुकूमत को 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़े किया जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ। 28 जनवरी को तहरीरी जवाब ऑपोजिशन को देंगे। पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी जो है किसी ने एक दमड़ी नहीं रोकी बाहर, सारे पैसे वो आए ना, बल्कि बहुत आए ने पैसे जोड़े। तो वहाँ पे सूरत हाल में नई स्ट्रेटजी की क्या जरूरत है? पाकिस्तानी जो है बाहर जो बैठे हुए उन्होंने अपने घरों में पैसे लेने हैं। सिविल नाफरमानी जो है लोगों ने बिजली का बिल लोग को बिजली बंद करवानी है, सूरज जो है लोगों को जरूरत है गर्म पानी नहाना है। ये बातें हैं, मफरूज़े हैं, ट्राई कर लें, 3 हमले भी कर लिए हैं उन्होंने। इलेक्शन 2013 में 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब पर जुडिशल कमीशन बनाए। ख्वाजा आसिफ ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक बड़ी पेशकश कर दी। कमीशन में सब धरने भी आ जाएं, 9 मई और 26 नवंबर भी शामिल हो। हमें एतराज जुडिशल कमीशन पर नहीं बल्कि इनकी हरकतों पर है। आप क्या चाहते हैं कि हम मिन्नतों पर आ जाएं? वज़ीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन सिविल नाफरमानी की तहरीक लाई तो हमारी हिकमत अमली तैयार है। पहले भी सिविल नाफरमानी पर किसी ने रकम नहीं रोकी। बैरून मुल्क बैठे लोग घरों में पैसे भिजवाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने PTI को नाकाबिले एतबार भी करार दे दिया। मिस्टर रमेश लाल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 146। ये जवाब क्यों नहीं आए? ये जवाब क्यों नहीं आए? इनसे डेजिग्नेशन लिख के पूछें। उमर अयूब को बात करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन अरकान भड़क उठे। कौमी असेंबली में दूसरे रोज भी ऑपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीपल्स पार्टी के रुकन नबील कबूल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के असेंबली न आने पर बरहम। कहा वजीर दाखिला आते हैं ना सेक्रेटरी दाखिला, हम किससे सवाल पूछें? वजारत दाखिला की जानिब से जवाब न आने पर स्पीकर अय्याज सादिक भड़क उठे। गैलरी में मौजूद वजारत दाखिला के अफसर को झाड़ फैला दी। वजारत दाखिला हुक्काम को अपने दफ्तर में तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर उधम मचाने वाले हो जाएं होशियार। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत का पीका एक्ट में तरमीम का फैसला। बिल कौमी असेंबली में पेश। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने का पाबंद। फैसले आने के बाद 60 रोज में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं यह बिल शहरियों के डिजिटल हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी में तब्दीली का वक्त का तकाजा है। दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है। दूसरी जानिब PFUJ ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम को सरासर धोखा करार दे दिया।
वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा, मकबूजा आबादी निहत्थे कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। कश्मीरी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा और उन्हें अपने हुकूक मिलेंगे। शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दिन रात मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। अल्लाह के फजल से मुआशी चैलेंजेस में कमी आ रही है। वक्त आ गया पाकिस्तान की तरक्की को बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए हर मुमकिन फंड्स की फराहमी यकीनी बना रही है। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों की तश्कील के कानून की मंजूरी दे दी। नए कानून के मुताबिक तारकीन वतन की गैर मनकूला जायदादों की मलकियत को महफूज बना दिया गया। सूबाई काबीना ने टैक्स चोरी की इत्तला देने पर इनाम देने की मंजूरी दे दी। टैक्स चोर को किए जाने वाले जुर्माने का 20% इत्तला देने वाले को दिया जाएगा। पंजाब में अकलियती कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। 50,000 अकलियती घरानों को 10,500 रुपये फी घर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, अकलियती बरादरी के लिए मुनफरिद इकदाम कर रहे हैं। यह रकम अकलियती बरादरी को नवाज शरीफ की तरफ से तोहफा है। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ्द की मुलाकात। मरीम नवाज ने पाक फ़ज़ाइया की मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पेशावराना किरदार को सराहा। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली कायमा कमेटी से मंजूर। PTI की मुखालिफत। डिजिटल पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा ने कहा कि तरमीम शुदा बिल तमाम अरकान को फराहम कर दिया। डिजिटल शनाख्त से बहुत सारी चीज़ें आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी। डेटा एक जगह जमा होने का गलत तासुर दिया जा रहा है। डिजिटल मास्टर प्लान के तहत इदारे डिजिटलाइज होंगे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि दुनिया की तारीख में कानून साजी का कम तरीन वक्त पाकिस्तान में है। जितने भी कानून पास हुए 10 मिनट के अंदर पास कर लिए गए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बिल को आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं, आइन और कानून के हक में बोलने वालों को उठाया जाएगा। PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पंजाब के मुतअद्दिद अरकान असम्बली ने मौजूदा पार्टी क़ियादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान को पार्टी टेक ओवर करने का मशवरा दे दिया। रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान में विरासती सियासत चलती है, पार्टी को डेमोक्रेट बनाना मुश्किल है। मौजूदा क़ियादत की वजह से पार्टी डिसिप्लिन में तवाज़ुन नहीं रहा। एक से ज़्यादा हिदायत के बाइस फैसले गलत हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। बरतानिया से आई रकम हड़प करने के लिए बंद लिफाफे की मंजूरी ली गई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट बनाकर डाका डाला। 5-5 कैरात हीरे की अंगूठियां करप्शन करके ली गई। वजीर इतलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर तल्लाल चौधरी कहते हैं कि बानी PTI मेगा करप्शन केस में रंगे हाथों पकड़े गए। अल-कादिर ट्रस्ट का एक ही डोनर और वो प्रॉपर्टी टाइकॉन है। अज़मा बुखारी ने कहा कि 4 साल पंजाब के वसाइल गोगी, पिंकी और कप्तान रजीम ने बेदर्दी से लूटे। पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सऊदी अरब काउंसिल खाना आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल। गवर्नर सिंध की कायम मकाम काउंसिल जनरल अब्दुर्रहमान से मुलाकात। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान टिसोरी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदिया सरमायाकारों को सिंध के तरक्याती शोबों से फ़ायदा उठाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दौरा कतर। दोहा में हमास के सरबराह हसन दरवेश और खालिद मशल से मुलाकात।
हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं इसराइल जंगी अहदाफ के हसूल में नाकाम रहा, गजा जंगबंदी मुआहिदा हमास की फतह है। पाकिस्तान के अवाम गजा की तामीर रौ में अपना फर्ज अदा करेंगे। हसन दरवेश ने कहा, पाकिस्तान ने उम्मत के मसाइल के हल के लिए हमेशा कायदाना किरदार अदा किया। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं कि हमें, अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, तो हमें कैरेक्टर मास्टरी पे काम करना होगा। हमें समझना होगा कि कैरेक्टर की वोकैबुलरी क्या है, हमें समझना होगा कि कैरेक्टर कैसे असेस किया जा सकता है, हमें समझना होगा कि कैरेक्टर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, हमें समझना होगा कि हम अपनी फैकल्टी को, मसला स्टूडेंट्स का नहीं है, मसला डीन्स और फैकल्टी का है। स्टूडेंट्स वही करते हैं, वो मिरर करते हैं, वो वही करते हैं जो उनके उस्ताद और माँ बाप करते हैं। मसला स्टूडेंट्स का नहीं, फैकल्टी और डीन्स का है। हमें अपनी फैकल्टी को रोल मॉडल बनाना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए हमें किरदार साजी पर तवज्जो देना होगी। रेक्टर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन बहुत अहम होगा। उसमें किरदार साजी से मुताल्लिक बातचीत होगी। हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से अच्छा किरदार कहीं नहीं मिला। चेयरमैन ऐप से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का इस्लामाबाद में रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन ETC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, आइए अपने हिस्से का चिराग जलाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर मुआशरती इस्लाह में अपना हिस्सा डालते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तालीम के शोबे में समत को दुरुस्त करना होगा। निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक ही कितार में आ गए। सैयारा परेड फरवरी के वस्त तक जारी रहेगी। मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल और ज़ोहरा को बराह रास्त आंख से देखा जा सकता है। माहिर फलकियात मोहम्मद इकबाल कहते हैं, सबसे बेहतरीन नज़ारा 25 फरवरी को किया जा सकेगा। मरकरी और नेपच्यून सैयारे दूरबीन या टेलीस्कोप से नजर आ सकेंगे। ICC के सख्त रद्द-ए-अमल पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शर्ट पर लोगों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल। BCCI ने तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी BCCI देवाजीत साइकिया का कहना है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC की हिदायत पर अमल करेगी।